नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में अब तक 5 लाख से अधिक नमूनों की हो चुकी है जांच। 25,000 से अधिक लोग मिले हैं कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 8 मंत्री हुए होम क्वारंटीन। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बढ़ोतरी के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता पर हुआ हस्ताक्षर। और उच्चतम न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवी राव की बहाली के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में अब तक 5 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है, जिसमें से 4,77,640 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 25,333 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,266 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 340 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 15,709 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 9,359 तक पहुंच गई है। कल रांची से 426, पूर्वी सिंहभूम से 360, बोकारो से 62, पश्चिमी सिंहभूम से 55, हजारीबाग से 43, गुमला से 40, धनबाद और साहिबगंज से 33, देवघर से 32, लातेहार से 27, खूंटी से 25, सरायकेला से 22, गिरिडीह से 18, कोडरमा से 16, पाकुड़ से 15, भरदग्गा से 4, दुमका से 3 और जामताड़ा से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में कल 9 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 265 तक पहुंच गई है। इधर राजधानी रांची में मंगलवार को रैपिड एंटीजन मास टेस्टिंग ड्राइव को सफल संचालन किया गया। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग ड्राइव चलाया गया, जिसमें 10,101 नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 248 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 9,853 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर व्यापक कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान चलाया जा रहा है। तय लक्ष्य 10,000 लोगों की जांच कल पूरी नहीं होने पर आज भी जांच अभियान चलाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के 30 स्थानों पर 80 टीमें 10,000 लोगों की रैपिड एंटीजन जांच कर रही है। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आजसू प्रमुख सिल्ली विधायक और पूर्व मंत्री सुदेश महतो ने सोशल मीडिया पर खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। मंत्री कल कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 8 मंत्री होम क्वारंटीन हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के आज के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोविड महामारी के कारण मौजूदा मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है। इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखी हुई है और प्रभावित लोगों का समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है। इधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में विषाणु जनित रोगों की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे रोगों की रोकथाम के लिए उपाय आवश्यक हैं। कोविड-19 से निपटने के सरकार के सही समय पर किए गए प्रयासों के कारण देश में अब तक 20 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर अब बेहतर होकर 73.64 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 60,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। वहीं एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे अधिक संख्या है। अब तक भारत में 20,37,870 लोग संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी तेजी से घटकर 1.91 पर आ गया है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। रांची सिविल कोर्ट के 3 न्यायिक अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसे लेकर सिविल कोर्ट को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। इससे पूर्व भी एक न्यायिक अधिकारी संक्रमित मिल चुके हैं। सील अवधि के दौरान सिविल कोर्ट में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की जाएगी और इस दौरान न्यायिक कार्य नहीं होंगे। सिर्फ रिमांड एवं अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। इधर तीनों न्यायिक अधिकारी होम आइसोलेशन में हैं। घर में ही उनका इलाज प्रदान किया जा रहा है। अधिकारियों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। हाल फिलहाल में जो भी संपर्क में आए हैं उनको भी कोरोना जांच की जा रही है। कोडरमा जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोरोना काल में केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के संचालन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई।
इसके साथ ही पूर्व चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त रमेश घोलप, एसपी एहतेशाम वकारिब और बरकट्टा विधायक अमित यादव भी मौजूद थे। बैठक के बाद सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण अगस्त महीने तक किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बैठक में खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर चर्चा की गई और इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने कल रांची में हुई बैठक में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया है, जबकि शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए मुहर्रम के अन्य धार्मिक क्रियाकलाप होंगे। इसमें नजर व नियाज शामिल है। बैठक की अध्यक्षता हाजिल अब्दुल कादिर रब्बानी ने की। इस बैठक में घोताल अखाड़ा रांची और इमाम बख्श अखाड़ा रांची के प्रमुख खलीफा की मौजूदगी में जुलूस पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि इस बार केवल इमाम बाड़ा, करबला में नियाज और फातिहा होगा। कमेटी के दौरान धार्मिक कार्यक्रम से संबंधित एक गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से आगामी 30 अगस्त को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझावों की प्रतीक्षा है। श्रोता फोन नंबर 1800-117800 पर भी अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। वहीं नमो ऐप और माय गॉव पर भी सुझाव लिखकर भेजे जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समन्वय के साथ मजबूती देने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य, ग्रामीण विकास और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों की नई दिल्ली में कल एक बैठक हुई। बैठक में महिलाओं की SHG को और मजबूती देने एवं उनकी स्किल डेवलपमेंट पर बात हुई। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। समझौते में विभिन्न योजनाओं,
दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, मनरेगा, PM आवास योजना ग्रामीण और PM ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आजीविका कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समन्वयवादी दृष्टिकोण को मजबूत करने की योजना है। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आजीविका के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाने, ग्रामीण और वन उपजों के मूल्य वर्धन को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को पूर्ण करने के उद्देश्य से इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने समग्र विकास की दृष्टि से मौजूदा कमियों की पहचान करने और उन्हें पूरा करने पर भी जोर दिया है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने कल रांची से एक ठग को गिरफ्तार किया है। ठग पर 60 बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए लेने का आरोप है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि गिरिडीह के अलावे पाकुड़ और साहेबगंज जिले के लोगों को भी ठगा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार ठग मनोज कुमार के बैंक खातों की जांच की जा रही है। रामगढ़ जिले में कृषक उत्पाद संगठन नीति 2020 के तहत प्रखंड स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों के गठन को लेकर उपायुक्त संदीप सिंह ने बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ उपायुक्त श्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कृषक उत्पादक संगठन निर्माण एवं संवर्धन योजना के तहत जिला स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नए कृषक उत्पादन संगठन नीति 2020 के बारे में चर्चा हुई। बैठक के दौरान DDM नाबार्ड के द्वारा PPT के माध्यम से कृषक उत्पादक संगठन निर्माण एवं संवर्धन योजना के संबंध में किए जाने वाले कार्यों के प्रति उपायुक्त एवं लाइन विभाग के सभी अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर उपायुक्त ने लाइन विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक क्लस्टर चिन्हित करते हुए उसकी सूचना जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। इधर वैश्विक महामारी कोरोना काल में लोगों द्वारा नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड के दैहर पंचायत के एक अभियंता ने अपने गांव को ग्रीन स्मार्ट विपेज के रूप में काया पलट करने की योजना बनाई और इस पर पहल भी शुरू कर दी है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के दैहर पंचायत को ग्रीन स्मार्ट विलेज बनाने की पहल शुरू हुई है। इसकी शुरुआत करने वाले ONGC में कार्यरत गांव के अभियंता अमितेश कुमार पंडित ने बताया कि वे होली की छुट्टी में गांव आए थे। इस बीच देशव्यापी पूर्ण तालाबंदी होने के कारण गांव में ही रह गए। उन्होंने गांव में पेयजल समस्या को देखकर ONGC और टाटा पावर के CSR फंड के सहयोग से घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के साथ ही सभी को पक्का मकान और गांव में आधारभूत संरचना के विकास का काम शुरू किया। इस पहल को स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर सांसद जयंत सिन्हा का भी समर्थन मिला है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। सज्जल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। राज्य के पुलिस महानिदेशक MV राव की बहाली के खिलाफ दायर याचिका को उच्चतम न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है। झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक कमल नयन चौबे को हटाने के मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश SK द्विवेदी की अदालत में कल हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षक नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के महादेव मंडा को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। वहीं कर्रा प्रखंड सह अंचल कार्यालय और कर्रा बड़ाई टोली को भी कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में अब तक 5 लाख से अधिक नमूनों की हो चुकी है जांच। 25,000 से अधिक लोग मिले हैं कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 8 मंत्री हुए होम क्वारंटीन। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बढ़ोतरी के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता पर हुआ हस्ताक्षर। और उच्चतम न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक MV राव की बहाली के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।